नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जो कल तक खुद आतंकवाद का गढ़ कहलाता था, आज वही तालिबान आतंक परस्त पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने में लगा है। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी में है। कुनार नदी पर बांध बनाने का आदेश तालिबान के सर्वोच्च नेता ने दे दिया है। क्या तालिबान अब आतंक से नहीं, कूटनीति से जवाब देने लगा है? और सबसे अहम, क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है? भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में नई गर्माहट आई है या पाकिस्तान इस रिश्ते को पचा नहीं पा रहा है? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान। भारत के बाद अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान सूचना मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तालिबान सूचना मंत्रालय ने बताया कि तालिबानी सर्वोच्च नेता मावलवी हिब्तुल्लाह अखुनजादा ने कुनार नदी पर जल्द से जल्द बांध बनाने का आदेश दिया है। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में चित्राल नदी बनकर काबुल नदी में मिलती है। कुनार नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में आता है। ये काबुल नदी फिर सिंधु नदी में शामिल होती है। अगर अफगानिस्तान बांध बनाकर कुनार का पानी रोकता है तो पाकिस्तान को गंभीर नुकसान होगा। इसका सीधा असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ेगा। इसके बाजोर, मोहम्मद जैसे इलाकों में खेती पूरी तरह इसी नदी पर निर्भर है। सिंचाई बंद होने से फसलें बर्बाद होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा पानी रोकने से पाकिस्तान के चित्राल जिले में कुनार नदी पर चल रहे 20 से ज्यादा छोटे हाइडल प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। ये सभी प्रोजेक्ट रन ऑफ रिवर हैं, यानी ये सीधे नदी के बहाव से बिजली बनाते हैं। अफगानिस्तान ने ये सख्त फैसला ऐसे ही नहीं लिया है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तानी सेना द्वारा काबुल पर एयर स्ट्राइक की गई थी। पाक सेना के हमलों में 37 अफगान नागरिक मारे गए और 425 से ज्यादा घायल हुए। इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के 3 युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं। फैसला तालिबानी शासकों ने लिया है, लेकिन पाकिस्तानी इसका ठीकरा भारत के सर फोड़ रहे हैं। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल करना ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी साहब जो हैं, जब वो इंडिया से वापस आए तो उन्होंने अपनी हुकूमत को एक प्रपोजल दिया है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर की तरफ से है। बिल्कुल इंडिया की प्ले बुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? समझ रहे हैं आप? ये किसने, ये मशवरा कहां से आया है? ये मशवरा इंडिया की गवर्नमेंट से आया है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद जवाबी हमला भी किया था, जिसमें 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। तालिबान सरकार पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों की बेदखली से भी खफा है। पाकिस्तान में लगभग 20 लाख अफगानी शरणार्थियों में से 12 लाख को पाकिस्तान ने वापस अफगान भेज दिया है। इसके साथ ही 1893 में खींची गई डूरंड लाइन को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहता है, लेकिन अफगानिस्तान को इस पर आपत्ति है। आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर भी दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और भारत और अफगानिस्तान ही जो है इनका गढ़ है। भारत एक्चुअली जब गढ़ है देवबंद का, और हम अफगानिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान बीच में कोई नहीं है। ये पाकिस्तानियों को समझ पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनके जितने टेररिस्ट एलिमेंट हैं जो रिलीजन के ऊपर काम करते हैं, उनको झटका लग रहा है। वो आर्मी के साथ चलाते हैं तो वो नाखुश है, वो नाखुश है तो आर्मी नाखुश है। तो एक तो वो बात है। दूसरा, अफगानिस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है,
उनके रिलीजियस ग्रुप्स खिलाफ हो रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव भारत के लिए किसी कूटनीतिक मौके से कम नहीं है। वो कहते भी है ना, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, वो दुश्मन का दोस्त दुश्मन। ऐसे में पाकिस्तान का पानी रोकना और तालिबान का रुख बदलना भारत के रणनीतिक हितों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। भारत पहले ही अफगानिस्तान में सड़क, बांध और शिक्षा जैसी कई विकास परियोजनाओं के माध्यम से अपनी मजबूत मौजूदगी बना चुका था। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये परियोजनाएं भले ही थम गई थी, लेकिन अब हालात एक बार फिर सुधार की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच संवाद की नई राह खोली है। भारत का अफगानिस्तान के साथ में रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ही अच्छा रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रॉम डैम्स टू वेरियस प्रोजेक्ट, कॉलेजेस एंड मेडिकल एड, मिलिट्री ट्रेनिंग, सब कुछ रहा है। और दूसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच में बहुत संघर्ष रहा है। आपका ऑपरेशन सिंदूर का दायरा और बढ़ जाएगा। ये आप भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट अटैक जब होगा उसमें क्या होता है, उसमें अफगानिस्तान का क्या स्टैंड होता है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। We are concerned about the people of Afghanistan. अफगानिस्तान के लोगों के प्रति भारत में बहुत हमदर्दी और सहानुभूति है। वो बेचारे भूखों मर रहे, और ये पाकिस्तान ये वहां खाना नहीं पहुंचने देना चाहता। हम अगर अनाज भेज रहे हैं, बिस्किट भेज रहे हैं, खाने पीने की सामग्री भेज रहे हैं, तो ये लैंड रास्ते जाने नहीं देना चाहता। और ये अमेरिका के पास रो रो के ये चाहता है कि चाबहार का रास्ता बंद किया जाए। वो भी बंद हो जाए तो एयर का भी रास्ता है। और भारत ने कितना सामान अभी जो अर्थक्वेक के बाद पहुंचा दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों की नई शुरुआत पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। दरअसल जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी नई दिल्ली की यात्रा पर थे, उसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। ये सहयोग नहीं बल्कि संदेश देने की एक साजिश पूर्ण कोशिश थी। पाकिस्तान अब चाबहार पोर्ट समझौते को लेकर भी अफगानिस्तान को भारत से दूर करने की कोशिशों में जुटा है। लेकिन सच्चाई यह है कि चाबहार बंदरगाह वही रणनीतिक रास्ता है जो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा संपर्क प्रदान करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज भारत अफगान नजदीकी से बेचैन दिखाई दे रहा है। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान का पानी रोककर संदेश साफ दे दिया है कि अब एयर स्ट्राइक और सैन्य कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो पानी से प्रहार है और पाक में हाहाकार है, ये होना ही था। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि पानी की मार जो होती है, जो ये बात पहले निकली थी जब सिंधु नदी की बात हो रही थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, तो भारत ने किया, उसके बाद अब तालिबान ने भी किया है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अब पाकिस्तान जो है वो एक रास्ता खोज रहा है कि क्या कर सकते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या भारत की कूटनीति का एक बड़ा जवाब तालिबान ने भी दिया है। जिस रणनीति को, जिस कूटनीति को भारत आजमा रहा था, क्या तालिबान ने भी उसका एक परिचय दिया है? क्या तालिबान की जो एक छवि आज तक बनी थी, वाकई में इस तरीके से जवाब देके वो एक अलग अपनी एक प्रतिष्ठा और अपनी एक अलग इमेज बनाने की कोशिश में है? बहुत सारी बातें हैं और आने वाले समय में इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से शबनम फयाज अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं वेलकम करती हूँ। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं?
राखी, मैं आपको स्पष्ट सुन पा रहा हूँ। हाँ, अनुपम जी, ये एक जो बात निकली है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि पानी रोकने से पाक में हाहाकार मचेगा, बिल्कुल हो रहा होगा। सिंधु नदी के वक्त पे भी ऐसा हुआ, तब भी अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आए। लेकिन भारत ने ये जो कूटनीति दिखाई है उसके बाद इसी पर तालिबान है, तो तालिबान पर ये भरोसा जो है किया जा सकता है या कोई एक मजबूरी जैसा है? हम सारी चीज़ों को ना भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंधु के बाद अब कुनार की मार है। पाकिस्तान में जो कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ जो संबंध आके जा रहे हैं तालिबान के, अफगानिस्तान के, भारत के, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये वाकई में आने वाले समय में कितना बड़ा प्रभाव डालेगा, और ऐसे ही यदि संबंध अच्छे चलते रहे तो क्या पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है और पाकिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त होगा? देखिए राखी जी, बहुत अच्छा सवाल है और आपका विषय भी बहुत अच्छा है आज का, कि पानी की वजह से जो युद्ध युद्ध जैसी स्थिति आ रही है वो कहां तक संभव है और ये कहां तक जाएगी। देखिए, कई बार कई जगह पर कई लोग कह चुके हैं कि जो अगला विश्व युद्ध लड़ा जाएगा वो पानी की वजह से ही लड़ा जाएगा, और उसकी अब शुरुआत कई जगहों पर दिखाई देने लगी कि पानी एक ऐसा विषय बन चुका है जिसके ऊपर तमाम खींचतान चालू हो रखी है। साउथ एशिया में अगर आप देखें तो सिंधु जल समझौता को हमने भारत ने खुद ही एक तरह से निलंबित किया है। हालांकि ये जानते हुए भी निलंबित किया है कि कानूनी रूप से वो बाध्य है सिंधु जल समझौता, वर्ल्ड बैंक इसकी गारंटी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने कूटनीतिक चाल को चलते हुए उसको निलंबित किया है। पाकिस्तान फटका रहा है, पाकिस्तान इधर उधर भाग रहा है, वर्ल्ड बैंक से लेकर के यूनाइटेड नेशंस तक अपनी गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की इस रणनीति का, इस चाल का जवाब कैसे दिया जाए। तो ये एक बहुत नपातुला और बहुत ही सोचा समझा कदम था जो भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान के ऊपर किया है। अब ठीक उसी तरह की चीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से सिंधु नदी के ऊपर जो हमने निलंबन दिखाया है, अगर वो जमीन पर आ गया, हमने वो बांध बना लिए और ज्यादा नहीं 60 से 70% सिंधु का पानी अगर हमने रोक लिया आने वाले एक दशक के अंदर, तो आप ये मानिए कि पाकिस्तान का पूरा जियोग्राफी बर्बाद हो जाएगा। वहां का पंजाब जो कि सबसे ज्यादा खेती वाला प्रदेश है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, लोग भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी हालांकि हमने शुरुआत करी है, डैम नहीं बनाए हैं, उसके ऊपर हम काम शुरू कर चुके हैं, अभी ये शुरुआती प्रोसेस है, तो निश्चित तौर पर इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। अब इस चीज से अफगानिस्तान ने भी सबक लिया है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में जो विवाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर देखने को मिला था, जिसमें कि अफगानिस्तान की राजधानी में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक भी करी थी, आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया मारे गए, काफी निर्दोष लोग भी मारे गए और मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा है। मारे गए थे। तो अब ये समझिए कि उस परिस्थिति में अफगानिस्तान के पास विकल्प क्या थे? अफगानिस्तान के पास विकल्प वो थे कि वो भी पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करता, जो कि संभव नहीं है। पाकिस्तान के पास, अफगानिस्तान के पास, माफ कीजिएगा, उस तरह की एयरफोर्स ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई एयर स्ट्राइक कर सकते। तो उन्होंने वो रास्ता चुना जो कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय चुना था, यानी कि पानी का इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर उस इलाके की ज्योग्राफी को देखें तो ये बहुत बड़ा हमला माना जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि कुनार नदी की ही वो एक सोर्स है जिससे कि पूरा का पूरा केपी के खैबर पख्तूनख्वा अपनी जमीन को उपजाऊ कर बनाने के लिए यूज करता है। वहां पर पानी के स्रोत के रूप में कुनार नदी ही है, और जो पाकिस्तान के 20 से ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स हैं इसी नदी के ऊपर बने हुए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा और उसके आसपास के इलाकों में। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हमला है, और इस हमले के बाद जो पानी का जो बॉम्ब है जो फूट रहा है, उससे पाकिस्तान की हालत तो बिल्कुल खराब होनी। और यहाँ पर अफगानिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जिस तरह भारत के साथ सिंधु जल समझौता हुआ था पाकिस्तान का, उस तरह कोई समझौता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुनार नदी के ऊपर नहीं है, यानी कि वो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी नहीं जा सकता, कोई संधि ही नहीं है। और जब संधि नहीं है तो उसके ऊपर कोई अगर विवाद है तो विवाद को कोई सुलझाने वाला भी नहीं है, उसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं होगी। तो अफगानिस्तान यहाँ पर बेटर कंडीशन में है, और इसी वजह से उसने कुनार नदी के पानी को रोकने का प्लान किया है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को समझाना, ये कोई बहुत फायदे काम नहीं है। अफगानिस्तान ने भी ये चीज सीखी है, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके पहले बालाकोट किया था, उसके पहले हमने ग्राउंड स्ट्राइक भी करी थी। ये सब के बाद ही पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा है, तो पाकिस्तान का कुछ परमानेंट इलाज चाहिए। तो परमानेंट इलाज कैसे होगा? वही पानी से होगा। तो पानी के ऊपर भारत ने ही प्रहार किया है, पानी के को लेकर के अफगानिस्तान ने प्रहार किया है। अब ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। अभी आपने बाइट दिखाई कमर चीमा साहब की, जो पाकिस्तान के एक जाने माने यूट्यूबर है,
और उन्होंने ये बात बड़े हंसते हुए कही थी, लेकिन असल में ये है कि अंदर ही अंदर वो रो रहे होंगे, क्योंकि इसकी कल्पना किसी भी पाकिस्तानी ने नहीं करी थी कि एक दिन उनको दोनों तरफ से पानी के लाले पड़ जाएंगे। राखी जी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। और पीसी थपलियाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। पीसी थपलियाल जी, भारत की कितनी कूटनीतिक जीत इसमें देखते हैं? मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान क्या था, क्या है, कैसा हो गया, क्या क्या चीज़ें आई, क्यों सिंधु का पानी रोकना पड़ा, क्यों पानी के लिए मोहताज करना पड़ा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब जो तालिबान भी इसी राह पर है और उसी तरीके से कह रहा है, और इस तरह की बातें यदि आ जाएं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, तो ये एक डबल मार पाकिस्तान के लिए है। बात इस बात की आती है कि आज तालिबान, आज अफगानिस्तान, आज भारत, ये संबंध आने वाले समय तक कितना हम विश्वास करें। वैसे अनुपम जी ने बहुत चीजों को क्लियर किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के ही नक्शे कदम पर और उसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए यदि ये अब वहां से भी हो रहा है कि वहां से जो पानी पहुंचता है उसे भी रोकने की या बंद करने की बात हो रही है, तो भारत की कितनी कूटनीतिक जीत इसमें मानते हैं और आने वाला समय कैसे देखते हैं? देखो, जो इस समय हम देख रहे हैं कि कभी तालिबान को हम सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन मानते थे। ये दीगर बात है कि आज हमें तालिबान सबसे प्यारा लगने लग गया है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए वरदान है। पाकिस्तान के साथ जितनी हम नफरत हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में पैदा करेंगे, उतनी ज्यादा वोट हमें मिलेंगी। एक दीगर बात है कि हमने अपना ऑपरेशन सिंदूर 2-3 दिन में हम जीतते हुए भी हमने बंद किया। उसके कई सवाल भारत की जनता पूछ रही है कि जब हम आगे बढ़ रहे थे हम तो क्यों सेना रुक गई। इन तमाम सवालों के बीच में अगर हम लोगों को सिंधु का पानी रोकते हुए बता रहे हैं तो ये हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का जो अतिवृष्टि जब होती है तो कोई भी ताकत उस अतिवृष्टि के पानी को, जो उसका नेचुरल फ्लो है, उसको रोक नहीं सकता। अब सिंधु को पानी को हमने रोक दिया, ये झूठ है। हमने नहीं रोका अभी तक, और न कुनार का पानी अफगानिस्तान 10 साल तक रोक पाएगा। आज लिख दो आप कि आसान नहीं होता इन नदियों के नेचुरल फ्लो को बांधों के माध्यम से रोकना। बांध, हमारे पास बांध है, हमारे पास टिहरी डैम है। हम कितना कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड इस पानी को अपने प्रयोग में ला सके, नहीं ला सक पा रहे हैं। पूरा यूपी इसको कंट्रोल करते हुए अपने खेत खलियान को सींचता जा रहा है। हम कितना भी आक्रोश हमारी जनता दिखाए उत्तराखंड की, हम उसमें कहीं नहीं होते। लेकिन है इस समय जिस तरह से पाकिस्तान दक्षिणपंथी राजनीति से बाहर निकलते हुए पश्चिमी देशों के आगोश में उनका दोस्त बनता जा रहा है, तो भारत निरंतर दक्षिणपंथी राजनीति के ग्रिप में आ रहा है। दक्षिणपंथी राजनीति के शुमार में अफगानिस्तान है, जहां तालिबानी जिनकी पहनाव आप देखेंगे पूरा आतंकवादी पहनाव है, पूरा धार्मिक तौर से वो चल रहे हैं, और उसी दक्षिणपंथी राजनीति को हम अपनाते हुए दिख रहे हैं। तो हम पाकिस्तान के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान अब चल चुका है अपनी दक्षिणपंथी राजनीति से और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा कि उस कोशिश में अमेरिका को अपने विश्वास में उसने ले लिया, यूएनओ में पूरी चेयर को पकड़ लिया, और तमाम जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ साथ अरब कंट्री ने जिस तरह से हाल में हम कैसे अनदेखा करें कि अरब कंट्री ने भी उसको पूरे अपना सुप्रीमो बनाया, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है अरब कंट्रीज के साथ, यानी मुस्लिम कंट्री जो भी हैं जिनके पास एटॉमिक पावर है। तो इन चीजों को तमाम अनदेखा करते हुए हम अगर बच्चों का खेल पानी पानी से करेंगे तो शायद है ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, और हम इस तरह की राजनीति अगर करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारों में जाएगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कुनार नदी का पानी अगर रोकने की बात अफगानिस्तान कर रहा है तो अफगानिस्तान की कुवत नहीं है मैडम कि 1 मिनट में डैम बना दे। डैम बनाते बनाते सालों सालों साल लगते। कैसे बोल रहे हैं हम, किस तरह की राजनीति खेल रहे हैं हम।
मतलब सालों साल टिहरी डैम बनते हुए 1973 में हमने शुरू किया था टिहरी डैम, और 2000 में जाके बना। ये बोल रहे हो अभी बन जाएगा? बांध बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि हम उस जमीन के लोग हैं जिनको पता है कि कैसे बांध बनते हैं, कैसे पानी नियंत्रण। और बाद में हमें चिंता होती है जब अतिवृष्टि होती है और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, और ये हुआ हमारे साथ। हमने सिंधु में जो गफलत करने की कोशिश की, हमारे पंजाब चूक गया हमारा। हमने कितनी बड़ी गलती की, बिल्कुल। और उस गलती का एहसास हम अपनी भारत की जनता जो समझ रही है, लेकिन वोट के जो वो सौदागर हैं उनकी समझ से परे। इसलिए हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें राष्ट्र जी मैडम जी बिल्कुल। मैं पीसी थपलियाल जी वापस आऊंगी। बड़ा एक महत्वपूर्ण जी। सवाल आता है। शबनम फयाज हमारे साथ जुड़े हैं। शबनम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। हाँ शबनम जी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, सिंधु के बाद जिस कुनार की मार की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और अभी जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये चीज़ कही। देखिए, बोलना और करने में बहुत अंतर होता है। हमें सारी कूटनीतिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यदि हमने कह दिया तो कोई एक मोटर नहीं बंद करनी कि हमने बंद किया और पानी बंद हो गया। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी इसका विकल्प खोजने में जुट गया है कि कैसे कहाँ से हम विकल्प निकालें और पानी की वजह से त्राहिमाम ना हो उनके यहाँ। तो कोशिश वो अपनी करते रहें, लेकिन ये जो बोला गया है, ये जो बोला जा रहा है, एक्चुअल में एक बूंद पानी भी ना पहुंचे, ये संभव है क्या और कैसे हो पाएगा? मैं ये बात इसलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे दोनों एक्सपर्ट ने इस बात को बहुत क्लियरिटी से रखा। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है, बोलिए। देखिए, जिस तरह से जब हम अपने मुल्क भारत की बात करते हैं, फिर पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, भारत को मुख्तलिफ जो देश हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं आस पड़ोस में, उन तमाम से उनको चिंता है, खतरा है, जिसको भारत समझता है। और भारत को भी अपनी कूटनीति बेहतर ढंग से आगे बढ़ानी पड़ेगी। और ये अफगानिस्तान वो मुल्क है जिस पर भरोसा आप अभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर कहीं से भी पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी देश मिले, उससे भारत जो है अपने राब्ते बेहतर कर सकता है और उसको वक्ती तौर हम कह सकते हैं फायदेमंद है। लेकिन जब कूटनीति की बात आती है, जब दूर अंदेशी की बात आती है, क्या वो मुल्क हमारी सहायता के लिए या अपने पूरी दुनिया में एक अच्छा नाम बनाने के लिए हमारे साथ उसका रहना कितना बेहतर है, ये हमें समझना पड़ेगा। और जिस तरह से हम कहते हैं कि पानी बंद करेंगे, पानी जब अफगानिस्तान को उस पर अटैक किया पाकिस्तान ने, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान अफगानिस्तान से कई ज्यादा पावरफुल कंट्री है। और हाँ, कई चीजों से, कई तरीकों से वो पाकिस्तान को तंग कर सकता है, जिससे भारत को फायदा हो सकता है। लेकिन हम ये कहें कि अफगानिस्तान उठे और फिर पाकिस्तान से उलझे और हमारा फायदा हो सकता है, या इतनी हिम्मत भी है सारा पाकिस्तान वो अपने कब्जे में करे और बहुत सा कुछ नुकसान पहुंचाए, इतना हमें सोचना नहीं चाहिए। हमें दूर अंदेशी से बहुत आगे सोचने की जरूरत है। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है। भारत को छोटे ममालिक पे भरोसा नहीं, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। और भारत अपनी ताकत, अपनी क्षमता, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो अपनी फौज हो, जिस पे हमें फख्र है, और इस फौज के बल पे हमें किसी भी मुल्क, दुनिया के किसी भी कोने में इतनी सलाहियत हमें होनी चाहिए कि हम कुछ भी करें और हम उसमें कामयाब रहें। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि पानी रोकेंगे, अभी आपने देखा कि जिस तरह हमारे अभी एक बात करने वाले एक मेहमान अभी बात कर रहे थे, जब हालात, मौसमी हालात बदलते हैं, तब खुद के लिए ही एक बड़ी मुसीबत बनती है ये, जब हम आपदा आती है हमारे लिए। और पानी जब बंद करने की हम कोशिश करेंगे तो पानी छोड़े कहाँ, रखे कहाँ, इसको आप कहीं बंद नहीं कर सकते, ये नेचुरल है।
और आप इसको जब कम पानी हो तो तब आप इसको रोक सकते हैं, बांध बनाए, कुछ बनाए। लेकिन क्या अफगानिस्तान में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि वो इस तरह के डैम बनाए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जहां वो पानी को हासिल करे और उसको अपने काम में लगाए और पाकिस्तान को वो पानी न जाए। हाँ, इतना है कि पाकिस्तान को तंग करने के लिए अगर कोई मुल्क सामने आए तो भारत के लिए फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान तब उन चीजों में उलझेगा। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम वो कहीं पे अटैक करें और उन पे अफगानिस्तान चोरी छुपे तो भारत उसकी पजराई करे और भारत उसको ले कि हाँ जी हम इसके साथ हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देश हमारा जो इस आतंक से काफी परेशान रहा है और पूरी दुनिया ने देखा है, और हम उन चीजों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम इतना कर सकते हैं, अपने मुल्क को मजबूत कर सकते हैं, अपने मुल्क के अवाम को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं, अपनी फौज को अपने साथ रख सकते हैं, फौज के शाना बशाना चल सकते हैं। जो ये जब हम पूरी दुनिया के हालात देखते हैं, आपने देखा होगा कि रशिया और जो यूक्रेन की जंग चल रही है, एक छोटा सा मुल्क एक बड़ा मुल्क अभी उसको काबू में नहीं कर सका है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सी चीजें होती है जिनको देखना पड़ता है। लेकिन इतना है, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को किसी तरह से तंग करे, वो भारत के फायदे में है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। महेश जी, देखिए, भारत की कूटनीतिक जीत है या नहीं है, ये मुझे लगता है एक्सपर्ट ने बताया, लेकिन आने वाले समय में इन चीज़ों को कैसे लेकर जाएंगे? भारत के जो संबंध हैं, अभी तालिबान और अफगानिस्तान की जो बात हो रही है, तो ये जो पाकिस्तान पर प्रहार है और ये जो एक रणनीति है, ये जो सिंध के बाद में कुनार की मार है, इसे कैसे लेते हैं और इसको कितना सफल बना देंगे? ये मैं भारत से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये आपसी संबंधों में जब दोस्ताना होता है या बढ़ता है या अच्छा होता है तो मार ही देना चाहिए सर। पानी की मार, मतलब जड़ से कहाँ मारेंगे, अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ें करी, तो ये पानी की मार प्रॉपर हो जानी चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, ट्रंप जैसा ना हो, मतलब दगाबाजी नहीं अच्छी लगती, तो यहाँ पे यदि पानी की मार देनी है तो हम दे ही दें, और इसके लिए भारत की भूमिका बहुत बहुत अहम होगी। देखिए, पानी रोकने का या किसी प्रकार से पाकिस्तान को परेशान करने की नीयत से कोई ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान की 1% ऐसे लोग, या कह लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी, या जो वहां आतंकवादी संगठन है, या जो वहां कट्टरपंथी संगठन है, उनके वजह से जो एक आतंक के जरिए जो है, आप कह लीजिए कि एक देश चलाने की बात सोची जाए, पूरे विश्व में जो है कहीं इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाए, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाए। अब उन हरकतों से लगातार आप देखिए कि जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वो निर्माण के साथ ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बलूचिस्तान जो कि आजाद घोषित किया था, उस पर कब्जा किया। जो अफगानिस्तान की सारी संस्कृति, सारी चीजें उनसे मिलती है। इसी प्रकार से आप खैबर पख्तूनख्वा एरिया ले लीजिए, जहां पे उन्होंने जबरदस्ती काबिज किया उसको। अब ये सारी चीजें करने के बाद आप आ जाइए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि भाई, जम्मू कश्मीर जब हम पार्टीशन के उस समय 10 झेल रहे थे, जब हम लोग अलग हो रहे थे, तो इन लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी के साथ जो है काबुलाई आक्रमण किया, और जो आज गुलाम कश्मीर है उसको हथियाने का काम किया। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उसमें मतलब देश को दांव पे लगा के, या वो नेहरू जी हो या कोई और हो, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान को दिया गया, तो ये सारी विवाद जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए जो है, उसको ये लगा कि मतलब हम ऐसा करके पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के भविष्य का निर्माण जो है हमने ऐसे कर लिया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इस्लामिक राज्य हो गया या इस्लामिक देश हो गया, और अब इसके जरिए हम पूरे वर्ल्ड में राज करेंगे। अब ये जो एक तरह से कह लीजिए कि बेईमानी, या ये कह लीजिए कि उसका अतिक्रमण, या ये कह लीजिए कि उसकी जो सोच थी कि भाई हमें इस प्रकार से अपनी चीजों को दहशत के जरिए जो है पाकिस्तान को कहीं स्थापित करना है विश्व में, या कह लीजिए कि दहशत ही उनका एक कारोबार बन जाए, ये सारी चीजें जो है ना आज कहीं पाकिस्तान को परेशान कर रही है।
ये सारी चीजें आज कहीं पाकिस्तान की जनता को कहीं मतलब उनको कहीं उनकी जिंदगी को नरक बना के रखा हुआ है। तो ये वहां के जब तक वहां के लोग उठ के खड़े नहीं होंगे, आज देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है, लोग वहां आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोग कहीं पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब रही बात कि तालिबान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, देखिए इनके पास डूरंड लाइन है, लगभग 3000 किलोमीटर 2600 किलोमीटर के आसपास की ये लाइन है, और इसके ऊपर लड़ाई जो है इनकी जो है आज की नहीं है। सबसे बड़ी खूनी लड़ाई 1990 में हुई, और उस समय भी पानी की ये जो थी, उस समय पानी का काटा गया, और इनके ये जो कहा जा रहा है कि भाई बांध नहीं है, बांध वहां पर है। काबुल नदी जो बहती है, जो पानी हिंद कुश पर्वत से निकल के और फिर अफगानिस्तान में जाके और वापिस आता है, वहां वो बांध के जरिए ही ये सारा सिस्टम डेवलप किया गया है। और इसी चीज को लेकर कहीं पे आज के डेट में चाइना भी कहीं एंट्री लिया हुआ है। तो एक हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वहां की सिचुएशन बनी हुई है अफगान की, उस सिचुएशन में पाकिस्तान जो है आज के डेट में चारों तरफ से घिरा हुआ है। और पाकिस्तान अगर इसके बाद भी अपने आतंकी रुख को या आतंकवादियों को पनाह देने का या आतंक के जरिए अपने शासन को चलाने का या एक एटम बम के बल पे वो कहीं दोस्ती गांठने का या इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी पैठ जमाने की अगर ये कोशिश कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी चुनौती जो है आज की डेट में पाकिस्तान के लिए यही है कि आज वो अपने लोगों को, जहां 5-600 किलो 5-600 रुपए किलो पे टमाटर बिक रहे हैं, जहां 500 रुपए किलो पे आटा बिक रहा है, वहां लोग जो है भूखे मरने पे मजबूर है। अब पाकिस्तानियों को भूखे मारने के लिए कौन जिम्मेवार है? ये आज की डेट में अब भूखे मर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद पानी की वजह से मरेंगे। तो ये कहना कि नहीं साहब वहां पे जो है इसके लिए कहीं कसूरवार जो है वो भारत है, इसके लिए कसूरवार जो है कहीं पे तालिबान है, इसके लिए कसूरवार जो है कहीं पे कोई और है, तो ये अगर चाइना के साथ संबंध बनाया, उसके बाद उसकी नापाक हरकत के बाद क्या हुआ, अमेरिका से संबंध बनाया, चाइना ने देखा भी हमारे साथ इसके संबंध अब वैसे नहीं रहे, तो चाइना अफगानिस्तान के साथ घुसा, अफगानिस्तान के साथ चाइना के जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए। चाइना जो है पहला कंट्री था जिसने अब तालिबान सरकार को मान्यता दिया। अब ये कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हुआ, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई जो है कहीं सामने आपको दिखाई दी। अभी आज ही का घटना, आज ही की न्यूज में पढ़ रहा था कि तुर्की और कतर ने दोनों ने मिलकर कोशिश करी, नाकाम रहे, जबकि ये दोनों लंबरदार माने जाते हैं, दोनों एक धनी देश हैं, और तुर्की का तो स्पष्ट रूप से हमारे खिलाफ उसने खुली बगावत करी, खुली चुनौती दी भारत को। लेकिन आज अगर ये असफल रहे हैं तो उस असफलता के पीछे अफगानिस्तान का जो है अपना इंटरेस्ट है। तालिबान जो है आज का अपने देश को प्राथमिकता दे रहा है, वो आतंक को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। आज उसको कहीं लग रहा है कि हमारे लोग अगर जिंदा नहीं रहे तो ये बंजर, ये पहाड़, ये संसाधन ये किस काम के? वहां लोगों को जो है कहीं जरूरत है, उनकी जरूरत अगर पूरी नहीं होगी, अगर उनके जरूरत को कहीं, अब देखिए ना छोटी सी एक आपको उदाहरण, जो जनरल बख्शी ने क्या कहा कि हम उनकी मदद के लिए रसद भेज रहे थे और पाकिस्तान उसको रोक रहा था। इसको क्या कहेंगे, ये हवानियत है या नहीं है? अगर ये सब चीजें पाकिस्तान करके और अपने लिए कहीं संकट पैदा कर रहा है, तो उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं जिम्मेवार है, उसके लिए वो खुद जिम्मेवार है। ठीक है शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। शिवानंद जी, कैसे पूरे इस घटनाक्रम को देखते हैं? भारत की कूटनीतिक जीत मानते हैं या नहीं, या पूरी तरीके से पानी बंद होगा या नहीं? क्योंकि एक मजबूत विपक्ष है आप भी, और बहुत महत्वपूर्ण है आपकी प्रतिक्रिया। कैसे इस पूरे विषय को देखते हैं? राखी जी गुड इवनिंग, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। देखिए राखी जी, जो पॉलिसी तालिबान हो, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान का पानी वाटर अगर बंद करे तो ये टेम्परवरी है, इतना भूचाल करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इंडिया, हिंदुस्तान थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी का पॉलिसी जिस तरह से 11 साल उनको ज्यादा
हैंडल करने नहीं आया, सिर्फ उनको 10 लाख का सूट पहनना है, पाकिस्तान जाके बिरयानी खाना है, बस। दूसरी बात, दिक्कत ये आ रहा है कि अभी देखिए बांग्लादेश डेली एसआरए के नाम पे, घुसपैठ के वो नाम पे डेली बॉम्ब मारते हैं बीजेपी आरएसएस वाले, ये अलीबाबा चाली चोर पार्टी। एसआरए के घुसपैठी हो रहे तो फिर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में रखने की कोई जरूरत ही नहीं था। इंडिया में क्यों रखा फिर? अगर घुसपैठी है तो इतना बड़ा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में क्यों रखा? नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये सिंध का पानी इन्होंने बंद किया, ये किया, सब झूठ बोल रहे, सब पानी भी नहीं चालू है। और भारत ने, नरेंद्र मोदी ने सबके साथ, नेपाल से रिश्ता खराब किया, तुर्की से किया, अमेरिका से 50-50 है, और चाइना भी इतना रिलेशन अपने साथ ठीक नहीं है। कल जाके हिंदुस्तान को धोखा हो सकता है, कि इसलिए हिंदुस्तान थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अभी मलेशिया में जाने का था मोदी साहब को, उधर डोनाल्ड ट्रम्प आ रहे, तो नरेंद्र मोदी डर के नहीं जा रहे। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। तो इस तरह से 26 माता भगिनी के नाम पे, सिंदूर के नाम पे राजनीति क्या किया? अगर पाक युक्त कश्मीर लेने का मौका इतना अच्छा था, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर हो गया। और डोनाल्ड ट्रम्प ने फोन किया, उन्होंने सीज फायर रुकाया, पापा ने फोन किया, बेटे ने हाँ बोल के 5 घंटे में सरेंडर हो गया। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। इस तरह से हिंदुस्तान थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पाकिस्तान में 2000 नया आतंकवादी तैयार हुआ है, उसका नाम है टीएलपी। जो आतंकवादी तैयार हुआ है, उसमें से 900 को गिरफ्तार किया है। लाहौर, इस्लामाबाद में भूचाल हुआ है, और ये भी नया, जैसा लश्कर ए तोयबा था, जैसा दूसरा जो जैश अहमद जैसा था, वैसा ये तीसरा टीएलपी हो रहे, ये इंडिया के लिए खतरा है। दूसरी बात, टीएलपी जिस तरह शहबाज सरकार ने 900 लोगों को गिरफ्तार किया, उस टाइम पूछताछ में बोलते हैं हम पुलिस की फौज है, जब ओपन हुआ तो आतंकवादी, ये नया आतंकवादी संगठन किसने तैयार किया, कौन किया, ये सब शरीफ के अगेंस्ट ये लोग काम कर रहे थे। आज के डेट में उनके फॉलोअर 35 लाख के ऊपर फॉलोअर है उनका, टीएलपी का। तो इस तरह से वोटिंग भी हुआ है 25 लाख। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान अभी देखिए लेह लद्दाख में जिस तरह से सोनम जी को पाकिस्तान के आतंकवादी खबर ये करके उनको अरेस्ट करके रखे है, हाउस अरेस्ट किया, उनके वाइफ को भी नहीं मिलवा रहे। नेपाल में देखिए, श्रीलंका में क्या हुआ, सेम भारत में होना जा रहा है। युवा युवती को रोजगार नहीं, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया है, किसान का दुगना नहीं किया, 700 किसान मर गए, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी मलेशिया नहीं जा रहे, डरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रम्प का, अगर अडानी को आप अमेरिका स्वाधीन कर दो, हाजिर कर दो, इसलिए नरेंद्र मोदी और सीज फायर के बारे में डोनाल्ड ट्रम्प सर्किट है, टीआरपी बढ़ा सकता है, अभी 50 है, कल 100 भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प पागल हो गए, मोदी साहब डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अलीबाबा चाली चोर पार्टी डरे हुए है, फेल्यूर सरकार है। नरेंद्र मोदी जी होड़ चोर, गद्दी चोर, वो 1 मिनट में चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं। मोदी साहब को कुछ समझता नहीं, जयशंकर जी कुछ भी नहीं करते हैं। ध्यान देना बहुत जरूरी है, थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ नेशनल चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी थोड़ा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अमेरिका, चाइना देखिए 4000 किलोमीटर कब्जा करके मोदी ने सरेंडर सिग्नेचर मार के दे दिया, आपका जगह है। तो कल ऐसा ही हो रहा है। अभी देखिए अंबानी अमेरिका के गोद में जाके बैठा है, अडानी चाइना के गोद में जाके बैठा है। देश का क्या डेवलपमेंट हुआ है? एयरपोर्ट अदानी को दिया, फोर्ट अदानी को दिया, युवा युवती को क्या रोजगार दिया? जॉब वो भी चला गया। अभी देखिए आर्मी में जो लोगों को 4 ईयर का कर दिया, वो भी कैंसिल होना चाहिए। इंडिया गठबंधन सरकार आने के बाद सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो रेड करके जो पैसा इन्होंने लाया है, वो आज तक डिक्लेयर नहीं किया, उसका जांच होगा। शिवानंद जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से आपको नाराजगी रहती है, रखिए, लेकिन हम जिस विषय पर आवाज नहीं आ रहे हैं राखी जी। शिवानंद जी,
नरेंद्र मोदी जी से आपको नाराजगी रहती है, आप रखिए, लेकिन जो मुद्दा हमारा है, हमारी ये कूटनीतिक रूप से हम कितने सफल होंगे, हमें बात उस पर करनी थी। पूरे वक्तव्य में आपके बहुत सारी चीजें आई, लेकिन मुख्य मुद्दे पर रहना बहुत जरूरी है। बार बार इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा कि हम एक ऐसे विषय पे, हाँ एक चीज आपने कही कि अलर्ट रहना जरूरी है, विश्वास नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो इस चीज पर अलर्ट रहना है। लेकिन आने वाले समय में हम करेंगे क्या उसके लिए? हम सहयोग तो करें, हम सहयोग करके पानी को रोक दें, तब तो हमारी जीत होगी। हमें ये देखना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में एक बात बोली ना, मोटर नहीं बंद करना हमें कहीं का, कि एक स्विच दबाया और पानी बंद हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, उसको पूरा प्लान करके सक्सेस कराना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, और इसमें कुछ बुरा नहीं है। अनुपम जी, पाकिस्तान अपनी तरफ से के बहुत तैयारियों में लगा है कि कैसे भी करके कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए कि कहीं से उनको फायदा होता रहे, क्योंकि इस वक्त उसकी स्थिति ऐसी है कि उसे लग रहा है यहाँ से भी पानी नहीं मिलेगा, कुनार से भी नहीं मिलेगा, सिंध से भी नहीं मिलेगा, तो उनके पास पूरी बर्बादी हो जाएगी। वैसे ही आधे अधमरी स्थिति में है, तो वो अपने लिए चीज़ों को देख रहा है। लेकिन हमें वैश्विक स्तर पर यह भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, हम कितना इसको सक्सेस करा पाएंगे, और आने वाले समय में ये सक्सेस हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान हर स्टैंड के बाद अपनी असली औकात जिसको कहते हैं वो दिखा चुका है। तो पूरी तरीके से इनको एक, चाहे पानी की मार हो, चाहे खाने की मार हो, चाहे दूसरे स्तर की व्यापारिक मार हो, व्यवसायिक मार हो, ये सारी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। और ये सारी मार इसीलिए पाकिस्तान को मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि हमें फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को अपने कर्म भुगतने होंगे। क्योंकि जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब सिंध से पानी रोकने की बात आई थी, तब भी किस तरह की बड़े बड़े बयान आए पाकिस्तान से, और बहुत घटिया बयान आए, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब इसके बाद वो ऑप्शन खोज रहे हैं। हालांकि अभी भी वो डरेंगे नहीं, वो यही कहेंगे अरे हम देख लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो करें या ना करें, लेकिन हमें देखना है कि हम किसी एक चीज़ को सक्सेस कर दें, क्योंकि जब तक हम ये पूरा नहीं कर देंगे अपना एक मिशन जो है पानी रोकने का, हम कैसे पाकिस्तान को नीचा दिखा पाएंगे। देखिए राखी, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत कम है। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां पर जनता और सत्ता, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। अब हम कुछ करते हैं तो पाकिस्तान की जनता को नुकसान होता है निश्चित तौर पर। मैं महेश वर्मा जी की बात बहुत गौर से सुन रहा था, और उन्होंने भी एक बात बहुत अच्छी कही थी कि पाकिस्तान की जनता 1% लोगों के कारनामों को भुगतती है, और हकीकत भी है। जो वहां सत्ता में बैठे हुए, जो वहां की सेना है, जो ISI है, वो बेसिकली हमको सबक उन्हें सिखाना है। पानी रोकने से हमें वहां के जनरल को कोई सबक हम नहीं सिखा पाएंगे, पानी रोकने से वहां की आवाम को कष्ट होने वाला है। हम अपनी कूटनीति इस तरह से व्यापक बनाए जिससे कि वहां की जनता को भी कष्ट हो, जो कि हमारे विरोध में रहती है, वहां की सत्ता को भी कष्ट हो, वहां की सेना को भी कष्ट हो। तो इस तरह से हमको इस तरह से एक बड़ी व्यापक रणनीति बनानी पड़ेगी। हम सिर्फ पानी बंद करने से, या सिर्फ एक ऑपरेशन सिंदूर कर देने से, या सिर्फ काराकोल करने से पाकिस्तान का इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि एक बेहद सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को फायदा हुआ है, और इस बात कोई मना नहीं कर सकता कि आज जो पाकिस्तान पूरी तरह से पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी विदेश नीति को एक हाई दे दिया है। और उसके बाद से वो अपने स्वार्थ की वजह से, वो अपने एक नए नवेले, एक जो उनका एक अंतरराष्ट्रीय रसूख बढ़ा उस वजह से, और उसके बाद आज वो सबके आंखों के तारे बने हुए। अमेरिका वहां पर निवेश करने जा रहा है, चाइना वहां पर पहले से निवेश कर रहा था, सऊदी अरेबिया ने उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया है। तो एक इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से पाकिस्तान को इसमें प्रॉफिट है, और हमको ये सोचना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में हम पाकिस्तान को कैसे परेशान कर सकते हैं। तो मैं वही इंडिकेट कर रहा हूं कि हमको वहां की सत्ता और वहां की जनता, इनको अलग करके देखना होगा। हम पानी रोकने वाला प्रोग्राम जो हमारा है, निश्चित तौर पर ये बहुत टाइम टेकिंग है। मैं थपलियाल जी की बात से सहमत भी हूं कि ये 10 साल 15 साल से पहले कोई भी बांध नहीं बन सकता है सिंधु के ऊपर, और अगर हम सिंधु के ऊपर बांध बनाएंगे भी तो उस पानी को डाइवर्ट करके हम कहां ले जाएंगे, उसकी भी हमारे ऊपर व्यापक एक हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, ताकि हम उस पानी को कहीं खपा सके, राजस्थान ले जाए या उन इलाकों में ले जाए, बुंदेलखंड ले जाए, जहां पर पानी की हमें आवश्यकता रहती है। तो हम हमारे वो रोड मैप बनने में समय लगेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने में समय लगेगा। तो ये एक फौरी विकल्प नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये बहुत बड़ा विकल्प है। अगर आपने पाकिस्तान की जाने वाली नदियों का रास्ता रोक दिया और अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में, जहां पर पाकिस्तान निश्चित तौर पर जाएगा, वहां अपने पक्ष को बेहतर तरीके से रख पाए और अंतरराष्ट्रीय दबाव आपके ऊपर नहीं बन पाया, तो आप निश्चित तौर पर मानिए आज नहीं, आज से 20 साल 25 साल बाद आपको इस इलाके में पाकिस्तान इमाम करता हुआ दिखाई देगा।
अब रही अफगानिस्तान के नजरिए की बात, तो मुझे भी लगता है कि अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास फिलहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल तक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माने जा रहे थे। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो बेसिक ह्यूमैनिटीज को समझते नहीं है, वो औरतों को, बच्चों को उनके अधिकार नहीं देते हैं। और ये वही लोग हैं जिनको भारत सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें पाकिस्तान का इलाज करने के लिए हर उस व्यक्ति की तरफ देखना चाहिए जो कि पाकिस्तान को परेशान कर सकता है। हम इस वजह से देख रहे हैं, लेकिन हमको फिर भी अफगानिस्तान के साथ बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए, कोई एक लीगल सत्ता तो वो है नहीं। जबरदस्ती अफगानिस्तान में ऑक्युपाई किया उन लोगों ने, तालिबानियों ने। वहां पे जो लोग चुने जा रहे थे उनको दंडनीय किया गया है। वहां पर म्यूट करके बात करिए आवाज की शिवानंद बहुत जी, प्रॉब्लम है। म्यूट कर लीजिए सर, डिस्टर्ब हो रहा है। तो अफगानिस्तान के ऊपर जब भी आप बात करेंगे तो आपको एक बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि तालिबान वो संगठन है जिसके ऊपर ना अमेरिका विश्वास कर रहा है, जिसके ऊपर ना चाइना विश्वास कर रहा है, जिसके ऊपर ना फॉर्मल तरीके से भारत भी विश्वास कर रहा है, क्योंकि हमने मान्यता नहीं दे रखी है। जब मान्यता नहीं दे रखी तो हम उनके साथ संबंध सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर कुछ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है अगेंस्ट अवर एनिमी, अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इस चीज को बना करके रखें। तालिबान का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कूटनीति में, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के विरुद्ध ही नहीं, हम सेंट्रल एशिया में पहुंच बनाने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तालिबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम शायद उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल है सेंट्रल एशिया, हमारी मंजिल है पाकिस्तान को दबाव में लाना, और हमारी मंजिल है अफगानिस्तान के थ्रू मिडिल ईस्ट तक पहुंच अपनी व्यापक करना। तो हम उस दिशा में काम करेंगे। निश्चित तौर पर टाइम टेकिंग है, लेकिन भारत को बड़ी संजीदगी के साथ, और ये संजीदगी जब मैं बात कहता हूं तो ये संजीदगी पॉलिटिकल भी होनी चाहिए, फाइनेंशियल भी होनी चाहिए, रणनीतिक भी होनी चाहिए। हर तरह से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप से बाहर की बातें हैं ये इनके ऊपर एक सर्वदलीय एक रोड मैप बनना चाहिए, और इसके ऊपर हमारी सरकार को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ डे जो डिसाइड करती है वो बेहतर होता है। आप जिनकी सत्ता है वो एक रोड मैप बनाए, और कल को जिनकी सत्ता रहेगी वो उसको एग्जीक्यूट करें, चाहे वो अफगानिस्तान प्रकरण हो, चाहे पाकिस्तान प्रकरण हो, या फिर सिंधु को रोकने का प्रकरण हो। तो ये एक दो दिन में होने वाली बातें नहीं है। इनके लिए एक व्यापक रोड मैप चाहिए, एक एग्जीक्यूशन पॉलिसी चाहिए, और वो पॉलिसी आपके पॉलिटिक्स की बंदी नहीं होनी चाहिए कि हमने अभी जो सरकार ने किया तो कोई दूसरी सरकार आ जाए वो इसको उलट दे, तो उससे जो हमारा बना बनाया जो हमने शुरुआत करी वो खत्म हो जाएगा। इसको तौला जाए, इसके ऊपर व्यापक विमर्श हो, सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, और इसको पॉलिटिकल चश्मे से बिल्कुल ना देखा जाए, मेरा ये मानना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। शिवानंद जी, एक सेकंड। पीसी थपलियाल जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। हमें बहुत गंभीरता से अपनी राजनीति की दिशा तय करनी पड़ेगी। हम पूरे विश्व में अगर आप देखोगे, कोई भी पड़ोसी देश अपने पड़ोसी देश से बना के रखता है। पूरा यूरोप इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन भारत एक ऐसा अभागा देश है जो अपने पड़ोसियों से बिल्कुल बिगाड़ कर कहीं का नहीं रहा। ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। बच्चों की तरह हम राजनीति को ले जा रहे हैं आगे, और इसके कारण हम पूरे विश्व में हमको लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि किस तरह के लोग, किस तरह की राजनीति। और आपने देखा भी होगा कि हमारा सुप्रीम जो हमारे मोदी जी हैं, जब बाहर देश में जाते हैं तो छोटे छोटे नेताओं के आगे हंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब अपने देश में आते हैं तो गंभीर पोस्चर में ऐसा लगता है मानो कि कोई दिव्य पुरुष, कोई ऐसा पुरुष की जो। तो ये चीजें चिंतनीय करती हैं। ये हमें बड़ा दुख होता है कि हमारा प्रधानमंत्री जब से आए हैं केवल प्रचार, चुनाव प्रचार, कभी हमें प्रधानमंत्री जैसे काम करते हुए दिखे ही नहीं। ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय। ठीक है, महेश जी। ये श्रीमान किसी अवसाद से ग्रसित है, मोदी फोबिया से ग्रसित व्यक्ति हैं। इनको अगर कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम और आप जिम्मेवार नहीं है। अब रही बात की आज का जो आपका मुद्दा है, उस मुद्दे के तहत जो बात सामने रखनी चाहिए, आपके दर्शकों को जो मालूम चलना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें, इस सिंधु समझौता बेंच पे रखा और भारत सरकार ने त्वरित कार्रवाई करी, और संसद में ये बात स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से कही भी गई कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियों में झेलम और तमाम जो है जिसपे तारकेला बांध है, मंगला बांध है, उन दोनों बांधों पे जो है पानी रोका गया।
सिंधु की जो थोड़े बहुत पानी थे उसका पाकिस्तान को लाभ ना मिले, उसके लिए भी उस परियोजना पर, हालांकि 1960 में ये फैसला लिया गया था कि इस पे डैम बनाया जाएगा, लेकिन उस परियोजना का श्री गणेश नहीं हुआ। वो जो हो गया सो हो गया। अब रही बात कि आज की डेट में अफगानिस्तान की जो स्थिति परिस्थिति है, उस स्थिति परिस्थिति में अफगानिस्तान जो है युद्ध करने की स्थिति में, अगर कोई चीज वो ऐसा नहीं करना चाहता है, और अफगानिस्तान ने ऐसा क्यों किया, कारण क्या है? उसकी राजधानी काबुल पर जो है जिस तरह से बम बरसाया गया, और ये कह के नाहक कि भाई ये तो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी के जो है वजह से वो ऐसा कर रहा है। पहलगाम में आके जो है ये कह के मार देना कि जो है मुसलमानों को हिंदुस्तान में तंग किया जा रहा है, इसलिए हम जो है हिंदुओं को यहाँ मार रहे हैं, इसलिए उनका कत्लेआम कर रहे हैं, इसलिए बहनों और हमारी माताओं की जो है सिंदूर को उजाड़ा जा रहा है। और रही बात कि जिनको कंफ्यूजन हो, जो अपने आप को अभागा समझते हो, अभागा माने अपने आप को, उनको अभागा होने पे अरे भैया मैं बीच में नहीं बोला, आपको सभ्य तरीके से मैं डिबेट करता हूँ, आपको एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मैं बीच में बोला नहीं हूँ। आपको हमारी बात बोलना है, बोलिएगा। तो सवाल ये है कि जिस प्रकार से हमने आज भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है हमने उसको स्थगित थोड़ी किया है, आज भी वो ऑन है। जिस दिन वो नापाक हरकत करेगा उसको ऐसे जवाब मिलेंगे कि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और रही बात कि जिस अमेरिका के भरोसे और जिस तुर्की के भरोसे आज पाकिस्तान जिंदा था, वो आज की जो है खबर कहीं जताती और बताती है कि अब वो तुर्की में भी वो दम नहीं रहा कि वो किसी चीज को रोक सके। जो इस्लाम का लंबरदान बन रहा था, कतर जैसे देश की भूमिका भी गौड़ हो गई। तो आज ये चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेगा। और यही चीज अगर रहा तो पानी क्या, लोगों से आज तो दुनिया में, आज देखिए पाकिस्तान का वीजा जो है, अगर पाकिस्तान को कोई एक बार घूम ले तो उसकी वीजा पे एंट्री पूरे देश में, पूरे विश्व में हो जाती है। उसका पासपोर्ट जो है ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान जाने का मतलब है कि आतंकी किसी कनेक्शन के चक्कर में गया। नहीं तो पाकिस्तान में आज है क्या? आतंक के नाम, आतंक के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। तो इस चीज को कहीं ध्यान में रख के, और ये ऐसे लोग जो यहाँ के खाते पीते हैं और पाकिस्तानियों के लिए रोते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते हैं, तो ऐसे लोगों पे लानत है कि भाई हम ऐसे लोगों के साथ भी हमारा कहीं आमना सामना होता है। जल्दी से बोलिएगा, अनम्यूट करिए। राखी जी आवाज आ रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए जल्दी से। देखिए राखी जी, बीजेपी नेता यहाँ बैठ के नरेंद्र मोदी जैसा झूठ बोल रहे, इस तरह से ठीक नहीं है। देखिए थोड़ा अलर्ट, हिंदुस्तान अलर्ट रहना चाहिए। देश सर्वोपरि है। इंडिया गठबंधन मोदी साहब के साथ आज भी है, कल भी है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रहे तो हम कभी भी खड़े हैं। अमेरिका के साथ दोस्ती खराब कर दिया। सिर्फ उनके मोदी साहब के शपथ जी को तो नहीं बुलाया, उनके सामने जंजीरा डाल के लोगों को लेके आया। शर्म आना चाहिए। नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे मोदी साहब जैसे, गलत है। दूसरी बात, थोड़ा अभी तालिबान वाले, क्या झूठ बोला? तालिबान अभी मोदी साहब को मिले, तालिबान की तरह जो है आके बोलते रहते हो, अनाप शनाप बेसिर पैर की बात बोलते रहते हो। दर्शक भी जो है मोदी, हंसते हैं आपके ऊपर। राखी जी इसको म्यूट करो तुम्हारे ऊपर। हाँ राखी जी, दूसरी बात देखिए, तालिबान का प्रेसिडेंट आके इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नरेंद्र मोदी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है क्या? हाँ, नाम नरेंद्र काम सरेंडर है। 26 माता भगिनियों को सिंदूर के नाम पे राजनीति के लिए शर्म आना चाहिए। हाँ, कौन सा अच्छा काम किया 11 साल में? मैं बीजेपी नेता को पूछना चाहता हूँ, कौन सा अच्छा काम किया मोदी ने, अलीबाबा चालीस चोर पार्टी ने? सीबीआई ईडी सिर्फ सूट 10 लाख का सूट डालना है। शिवानंद जी समय बहुत हो गया। शबनम जी जुड़े हमारे साथ। शबनम फ्याज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
चलिए शबनम जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं क्योंकि समय भी बहुत हो गया। फिलहाल तो इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। बात इतनी सी थी कि यदि सिंध के बाद कुनार का पानी भी नहीं मिलता, कुनार की मार भी मिल जाती है यदि पाकिस्तान को, तो हाहाकार मचेगा और आने वाले समय में भारत की एक कितनी बड़ी जीत होगी और उसे कितना अलर्ट रहना है, सारी चीजें थी। लेकिन बातें बहुत सारी निकल आई। खैर देखते हैं इसका इफेक्ट और आने वाले समय में कितना प्रभाव होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए पक्ष विपक्ष हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा सिंध के बाद कुनार की जो पानी की मार है ये पाकिस्तान को वाकई कितनी भारी पड़ेगी। पाकिस्तान इससे कितनी ही बचने की कोशिश करे, लेकिन हमें भी ये देखना पड़ेगा। एक कूटनीतिक जीत भारत की मानी जा सकती है क्योंकि सुझाव भारत का था और अब तालिबान उस रास्ते पर चला है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको इंप्लीमेंट होने में वक्त है और जब तक इसको इंप्लीमेंट होने में वक्त लगेगा उस बीच में आप ऐसा क्या एक सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि पाकिस्तान को आप इन सारी चीजों से डैमेज कर पाए। तो हमें ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा और आने वाले समय में कितने वक्त के साथ ये कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।